A fool is known by his speech and a wise man by silence. एक बेवकूफ की पहचान ना आप उसकी बातों से लगा लोगे कि ये बंदा बेवकूफ है, और एक समझदार की पहचान आप उसकी शांति से लगाओगे। आप ये देखो कि वो कितना शांत है, कितना चुप रहता है। चाणक्य ने भी कहा है कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब और कहाँ कितना बोलना है ना, तो समझो उस व्यक्ति ने अपने सफल होने का मतलब ढूंढ लिया। जैसे एक बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आ सकती, ठीक वैसे ही मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आ सकते। आपके शब्द आपकी ताकत बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। आपका सही टाइम पे चुप रहना आपको कई तरह की परेशानियों से बचा सकता है। वहीं कई बार बोला गया आपका सिर्फ एक शब्द आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। लेकिन फिर भी कई लोग खुद को इंटेलिजेंट, स्मार्ट दिखाने के लिए जरूरत से ज़्यादा बोलते रहते हैं, जबकि कई महान लोग, कई जीनियस लोग, कई महान राजा यही बोल के गए हैं कि साइलेंस में ही असली पावर छुपी होती है। क्योंकि समझदार और सफल इंसानों को पता होता है कि कब, कहाँ और किस वक्त पर कितना बोलना है। तो इसलिए आज मैं आपको साइलेंस रहने के 6 ऐसे फायदे बताऊंगा जिससे आप आज से नहीं बल्कि अभी से साइलेंस रहना स्टार्ट कर दोगे, और कब, कहाँ, कितना बोलना है उसके अकॉर्डिंग आप बोलना स्टार्ट कर दोगे। जिसमें पॉइंट नंबर 1 है साइलेंस मेक योर ओपोनेंट कंफ्यूज। साइलेंस आपके दुश्मन को, आपके ओपोनेंट को कंफ्यूज करता है। जब तक कि कमरे में मौजूद सभी लोग शांत ना हो जाएं, तब तक आप कुछ मत बोलो, बस वेट करो। ऐसे में सभी लोगों का ध्यान आपकी तरफ पड़ने लगेगा कि ये कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, ये इतना शांत क्यों बैठा है। उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगेगी। धीरे धीरे सभी लोग सोचने लगेंगे कि ये क्या सोच रहा है। और दोस्तों, ये कोई मैनिपुलेटिंग टेक्निक नहीं है, बल्कि ये सही टाइम का सिलेक्शन है, सही टाइम का वेट है। और जब आपको लगेगा कि अब सब शांत हैं, सबका ध्यान बस आपकी तरफ है, तो बोलना शुरू करो। तब आपकी बात 10 गुना इम्पैक्टफुल और जरूरी लगेगी। ग्रेट वॉरियर सन तेजू ने अपने साइलेंस के पावर से हजारों दुश्मनों को हराया। कई बार वो चुप रह के अपने दुश्मन को एक डीप थिंकिंग स्टेट में डाल देते थे। उनका कहना था कि जब आप चुप रहते हो तो आप सामने वाले अपने दुश्मन को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल देते हो, जहां वो सिर्फ आपके बारे में ही सोचना स्टार्ट कर देता है कि अब ये आगे क्या करने वाला है, ये क्या सोच रहा है, इसका आगे का प्लान क्या होगा। और यही सब सोचने में वो अपना फोकस लूज कर देता है और आप जीत जाते हो। सन तेजू का कहना था, ही विल विन हु नोज व्हेन टू स्पीक, व्हेन नॉट टू स्पीक। जो ये जानता है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना है, वो लाइफ में हमेशा जीतता है। पॉइंट नंबर 2, साइलेंस बिल्ड लेजर फोकस। महात्मा बुद्ध का कहना था कि बोलने से पहले अपने शब्दों को इन 3 गेट से पास करवाना चाहिए। पहला, आप जो बोल रहे हो क्या उसमें वैल्यू है। दूसरा, क्या आपका बोलना अभी जरूरी है। और तीसरा, क्या इन वर्डों से कोई डिफरेंस क्रिएट होगा। और इन 3 गहरे सवालों का जवाब आपको किसी से बात करके नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप साइलेंट स्टेट में होंगे तब आपका फोकस इन सवालों के जवाब देगा और आप बेहतर वर्ड को चूज कर सकते। साइलेंस और फोकस दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप सोच सकते हो तो बोल भी सकते हो, लेकिन अगर आप बोल रहे हो तो सोच नहीं सकते। समझो इस बात को, अगर आप सोच सकते हो तो बोल भी सकते हो, लेकिन अगर आप बोल रहे हो तो उसके साथ के साथ सोच नहीं सकते। बोलना और सोचना दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं बस बोलते ही हैं, उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं करता। एक टाइम अलग अलग इमोशन की वजह से इंसान के दिमाग से हजारों थॉट्स गुजरते हैं, और ज़्यादा बोलने वाले किसी भी थॉट्स को अपनी जुबान पर ले आते हैं, जो उनकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट्स करती है। वहीं जो लोग साइलेंट रहते हैं उनका फोकस बढ़ता है। वो जो भी सोच रहे होते हैं उससे अच्छा समझ पाते हैं। उनके दिमाग में भी कई थॉट्स आते हैं, कई ऐसी बातें आती हैं जो वो बोल सकते हैं, पर वो साइलेंट रहकर अपने थॉट्स को अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं और तभी बोलते हैं जब उनका बोलना जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 3, साइलेंस गेट पीपल अटेंशन। अगर आप कभी कोई ग्रुप सिचुएशन में रहे हो या कोई वर्क मीटिंग हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि कैसे साइलेंस लोगों का अटेंशन ग्रैब करता है, उन्हें अपनी तरफ खींचता है। जब टीचर बोल रही होती है, लेक्चर दे रही होती है, तो आपका माइंड अचानक बोर होने लगता है और उनकी बातों से हट जाता है, भटक जाता है। आप अलग अलग चीज़ें सोचने लगते हो, अपने साइड के बैठे दोस्त से बातें करने लगते हो और टीचर की आवाज़ आपके बैकग्राउंड में चल रही होती है। पर जैसे ही टीचर बोलना बंद करती है और बात बंद करके आपको चुपचाप देख रही होती है, तो आपका ध्यान अपने आप उस साइलेंस पर चला जाता है।
आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है कि कुछ तो हुआ है, कि ये चुप क्यों हो गई। यही चीज़ हमारी डेली लाइफ में हर जगह होती है। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जब आप बोल रहे होते हो तो कई बार लोग आपकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं, आपको सही से रिप्लाई भी नहीं करते हैं, पर जैसे ही आप चुप होते हो अचानक सबका ध्यान आपकी तरफ आ जाता है और वही लोग आपके पास आकर पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ, आजकल तू बात नहीं करता। पॉइंट नंबर 4, साइलेंस बिल्ड ट्रस्ट। साइलेंस आपका ट्रस्ट बिल्ड करता है। लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, अपने से अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए ट्रस्ट बहुत जरूरी है। और किसी का भी ट्रस्ट जीतने के लिए आपको उन्हें सुनना आना चाहिए। आप अपनी कहानी सुनाकर, अपनी बातें बताकर सिर्फ सामने वालों को हंसा सकते हो, उसे इम्प्रेस कर सकते हो सकता हो वो आपको पसंद भी करने लगे, पर वो आप पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पाएगा जब तक आप उसे सुनने की आदत नहीं डालोगे। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि बोलने से ज़्यादा सुनना क्यों जरूरी है, तो ये सवाल ठीक उसी तरह है कि क्यों पैसे सेव करना पैसे खर्चा करने से ज़्यादा जरूरी है। लोगों की बातों को सुनना और उन्हें समझना इतना आसान नहीं है। आप चुप होकर उन्हें सुनने का नाटक भी कर सकते हो, जहां आप चुपचाप तो बैठे हो पर आपके दिमाग में बस यही चल रहा है कि ये कब चुप होगा और मैं बोलना स्टार्ट करूंगा, जिससे कभी कोई फायदा नहीं होने वाला। अपने आसपास के एनवायरनमेंट और लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करो। आप अपनी ऑब्जर्विंग स्किल शार्प करो, और वो होता है सिर्फ और सिर्फ साइलेंस की मदद से। ज़्यादातर लोग जब किसी से मिलते हैं तो वो सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं कि कैसे उनकी लाइफ कितनी अच्छी है या कितनी प्रॉब्लम भरी है। थोड़ी सी देर के लिए चुप रहना उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवाता है, इसलिए वो सिर्फ बोलते जाते हैं। और वहीं जो लोग सक्सेसफुल और पावरफुल होते हैं उन्हें कभी आपने ज़्यादा बोलते हुए नहीं सुना होगा, बल्कि वो सामने वाले से सवाल पूछते हैं, उनके बारे में जानते हैं और उन्हें सुनते हैं। और जब आप किसी को बहुत ध्यान से सुनते हो तो ये सुनने वाले को बहुत इंपॉर्टेंट फील कराता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी वैल्यू करते हो, तभी आप उनकी बातों को इतने ध्यान से सुन रहे हो, जिससे आप दोनों के बीच में ट्रस्ट हो। पॉइंट नंबर 5, साइलेंस बिल्ड स्ट्रेंथ। देखो, सच्चाई ये है कि हम में से बहुत से लोगों को साइलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम कहीं ना कहीं इससे डरते भी हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कई लोग हमें हमेशा देखें, हमारी बातें सुने, हमें पसंद करें और हमें प्यार करें। हम सभी लोगों को अटेंशन चाहिए और इसी अटेंशन की चीज़ में हम बोलना शुरू करते हैं। हमारी सारी बातों का इंटेंशन सिर्फ यही होता है कि सामने वाला हमें पसंद करे। हम उनकी नज़रों में अच्छा दिखना चाहते हैं, इसलिए हम बोल बोल कर अपनी सारी अच्छी बातें उन्हें बताते हैं। क्योंकि साइलेंस हमें डराता है कि अगर हम चुप हो गए तो सामने वाले का ध्यान कहीं हमारी कमज़ोरियों पे, हमारी कमियों पे ना चला जाए और वो कहीं हमें अच्छे से एब्जर्व ना कर लें, क्योंकि अंदर ही अंदर हम ये सब जानते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं। और साइलेंस को अवॉइड करके हम इस सच को लोगों से छुपा रहे होते हैं, और इस छोटी लाइफ को जीने से हम अंदर ही अंदर और कमज़ोर होते जाते हैं। और साइलेंस हमारी लाइफ में एक मिरर की तरह काम करता है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपने ट्रू सेल्फ के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जो हम रियल में हैं, जो हम एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारे कॉन्फिडेंस को और भी बढ़ाता है। पॉइंट नंबर 6, साइलेंस हेल्प इन नेगोशिएशन। जब आप चुप रहते हो, ज़्यादा बोलते नहीं हो, तो लोगों से आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही छुपी रहती है, जिससे कोई भी ना तो आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है और ना ही कोई आपको सेड्यूस कर सकता है। साइलेंस से आप अपने कैरेक्टर के ऊपर एक समझो प्रोटेक्टेड शीट लगा देते हो, और कोई नहीं जान पाता कि इस साइलेंट पर्सनैलिटी के पीछे कैसा इंसान है, और आपके दुश्मन कभी आप पर अटैक नहीं करते। जब सामने वाला चुप होता है तो आपके माइंड में यही आता है कि वो क्या सोच रहा है। आप इसी पे खेल जाओ और सामने वाले को और सोचने दो कि आप क्या सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक जॉब इंटरव्यू में हो और बात आपकी सैलरी की चल रही हो। सामने से आपको एक अमाउंट ऑफर किया गया है, पर आपको उससे ज़्यादा सैलरी चाहिए। तो कभी भी एकदम जवाब मत दो, थोड़ी देर का वेट करो और कुछ देर साइलेंट रहो, क्योंकि अनकंफर्टेबल साइलेंस किसी को भी पसंद नहीं होता है। और सामने वाली पार्टी इसे ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेंगे, और जाने अनजाने में वो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रिवील कर देंगे जिससे आप अपना कोई फ़ायदा कर पाओगे। सो ये थे साइलेंस रहने के बहुत ही अमेजिंग फायदे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर टू। मिलता हूँ एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।